18 लाख रुपए लिया इनने। कुशवाहा जी DI साहब है जो 18 लाख रुपए लिया इनने। 18 लाख वो अलग अलग पाएगा, एक कहीं पड़ा, एक कहीं पड़ा, एक कहीं पड़ा, गाड़ी में आग लगा दी। गोली लगने का 12:30 बजे ग्वालियर हॉस्पिटल एडमिट हो गया। वो पहले हो गया जो हम लोग वहाँ 2-2:30 बजे एडमिट हुए। जो फर्जी गन शॉट बनाया, पहुँच गया था। जो फर्जी गन शॉट बनाया वो पहले पहुंचा वहाँ पे, और जिसे मरना स्थिति में पड़े वो बाद में पहुंचे। स्थिति में पड़े थे, सांस नहीं ले पा रहे थे, रोड पे ऐसे ही बस घसीट के मारा उन्होंने। बच्चियों ने कैसे खिलाड़ियों जैसे कांटे से पकड़ा खाते हैं। पुलिस भेजी है, तब जाके बच्चियां यहाँ पे अपने माँ बाप को वहाँ हॉस्पिटल जाते ही दम तोड़ दिए। क्या नाम है आपका? जी पूनम जी, क्या बात थी? आप उस परिवार के परिजन है, स्वजन है? हाँ, वो हमारे रिश्तेदार थे। ये मेरी बेटी है, बेटी के पूरा झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? बीजेपी पार्टी को लेके हुआ था झगड़ा। वोट रोक रहे थे उनको, और जब वो मेरे जेठ को मार रहा था तो वो बोल रहा था ये लो ये वोट ये डल गया, फर्जी वोट ये डल गया, एक और फर्जी वोट। हर कुल्हाड़ी पे वो यही बोल रहे थे, हर बार मार के। क्या नाम है आपका? ये डल गया फर्जी वोट। शैली भदौरिया बहू को हम लोग वहीं थे, दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 9 दिन का, एक 2.5 महीने। भोला भदौरिया की वाइफ, दोनों के पति डले हैं। तो क्या फर्जी मतदान कर रहे थे? वहाँ बूथ कैप्चरिंग का प्रयास किया जा रहा था। हाँ जी, वो रोक रहे थे उन्हें, इसीलिए हुआ सब। इसी बात को लेकर पूरा झगड़ा हुआ था। इसी बात पे हुआ, जब वो मार रहे थे उन्हें तो हर बार बोल रहे थे ये लो ये डल गया फर्जी वोट, ये लो ये एक और फर्जी वोट डल गया। जब उनको कुल्हाड़ी से प्रहार किया जा रहा था तब वो हर बार यही बात बोल रहे थे, यही बोल रहे थे। ये मतलब हर कुल्हाड़ी के प्रहार पर ये कहा जा रहा था कि ये फर्जी वोट है। जब गाड़ी में आग लगाई थी तब भी यही बोला था, सब एक स्वर में सब बोले थे पूरा गाँव पूरा कांग्रेस से है, सिर्फ अकेला घर है जो बीजेपी का हमारा है। इसीलिए पूरी घटना को अंजाम दिया गया। घटना तो पहले से थी। नहीं, झगड़ा जी वोट के ऊपर हुआ झगड़ा। मतलब कल जो झगड़ा हुआ वो वोट को लेकर हुआ था, मतदान पर फर्जी वोटिंग को लेकर कल झगड़ा हुआ जी। तो इसकी सूचना वहाँ पे किसी पुलिस को, प्रशासन को, किसी को दी गई थी क्या? सब नहीं आए। पुलिस को फोन किया तो नरवर वाली ने तो फोन ही नहीं उठाया। किसको फोन करती हम? पुलिस तो कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन मौन धारण करके बैठे थे। आप आरोप किस तरह का है? पैसे खा चुके थे इसलिए मौन धारण करे। जब कंट्रोल रूम पे हमने जितनी बार फोन किया उतनी बार हमें जवाब ये मिला DI साहब के तक फोर्स पहुँच गया है, DI साहब के तक फोर्स पहुँच गया है। लेकिन यहाँ बच्चियों को कॉल करने के बाद पता चला कि वहाँ कोई एक काली चिड़िया भी नहीं आई पुलिस के नाम पे। पुलिस वालों ने कोई भी वहाँ नहीं था। नहीं, पहले उठाया नहीं, उठा के जी बोलते ऐसे बड़ा कोई केस नहीं है, पर एम्बुलेंस भेज देते। वो एम्बुलेंस भी जब भेजी, जब वो एक इंसान की मौत हो गई, गाड़ी जल गई, पूरी गाड़ी जल गई, सबको मारा, जिंदा जलाया उन लोगों ने, हमारे लोगों को जिंदा जलाया चुनावी रंजिश को लेकर। लेडीज को तो हमने देखा सामने लात करके फाड़ा, उसको मम्मी को लात करके फाड़ा, ऐसे फाड़ा लात करके, हाथ लात रख के फाड़ने के बाद भी उनमें कुल्हाड़ी मारी है, उनके अंदरूनी अंगों में कुल्हाड़ी मारी है। जो PM हाउस में अगर उस बॉडी को देख लेता कुल्हा तो वो मुंह कांप जाती उसकी। अंदरूनी अंगों पर कुल्हाड़ी, उनके खून बंद नहीं हुआ है। जब तक उनकी डेथ हुई है तब तक खून बंद नहीं हुआ उनका। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा संदेह परिवार में मेरी बेटी है ये बड़ी जी, जो क्या नाम है? राजेंद्र भदौरिया के साथ जो शादी हुई है, ये बॉबी भदौरिया, वैभवी भदौरिया। हुआ था, मामूली हुई थी। मतलब कल का झगड़ा किस बात को लेके था? कल का झगड़ा पुरानी रंजिश को लेके था या पहले उन लोगों ने कल का झगड़ा नहीं, परसों का झगड़ा था ये। पहले देवर को घेर लिया था, जो बोले थे कि जेई लड़का है, जेई लड़का। उन्हें बहुत दूरी तक पीछा किया था। अच्छा, हाँ। नाम है आपका? देशराज कुशवाहा। अच्छा, देशराज कुशवाहा जी, एक पूरा आरोप है ना जो मृतक के परिवारों और क्या कहते हैं उनके समाज जनों की तरफ से आया है कि कल कुशवाहा समाज ने यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग का या फर्जी मतदान का प्रयास किया था, जिसको लेकर उनका झगड़ा हुआ था और उसी के बाद इस पूरे विवाद को अंजाम दिया गया है। सर ये सब मेरे सामने कुछ नहीं हुआ। आपके सामने नहीं हुआ था? जी सर जी, मेरे सामने। पीठ पीछे हुआ आपके? नहीं सर जी, मेरी बात सुनो पहले जी। जब पार्टी आ गई थी, जब बस आ गई थी ना, मेरी ड्यूटी थी
खाने पीने की व्यवस्था करने की, खाना पीना खिलवाया उनको, और पार्टी की विदा करने के बाद इसमें चला गया था, बस भी रवाना हो गया, जिस बात चला गया मेरे को कोई पता नहीं किसी नहीं तो वो मतदान की नहीं, बात, मतदान की बात में हुआ है, वो आरोप आए हैं ना उनकी नहीं, तरफ कोई से? आरोप आपके सामने नहीं है? नहीं, मेरे सामने कोई नहीं है जी। जी। ये पूरा क्या मामला है? यहाँ पे लोगों ने चक्का जाम कर दिया है और इनका आरोप है कल है जब मतदान हो रहा था तो ये जो व्यक्ति जो मरे हुए हैं, जो डेथ हो गई है जिनकी कारण, वो मतदान केंद्र पर ड्यूटी दे रहे थे और उनका कांग्रेस के जब कार्यकर्ताओं से झगड़ा हुआ और इसी के बाद इस पूरे झगड़ा हुआ है कि फर्जी मतदान या बूथ कैप्चरिंग वाली बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है। अभी तो बहुत दुखद घटना है। मैं स्पॉट पे आया हूँ, मैं उनके परिवारजनों से मिलूंगा, सभी समाज बंधुओं से मिलूंगा और पूरे नीचे तक हम जाएंगे कि सच्चाई क्या है। बाकी जो बंदा खत्म हुआ वो मेरा एजेंट था, तो मैं आया हूँ और परिवार के लोगों से चर्चा करूंगा। इसके बाद मैं आपको बोलूँगा। मैं एसपी साहब को भी बात हुई है मेरी, अंडर एसपी से भी बात हुई है, कलेक्टर भी बात हुई है मेरी, और पहले आके पूरे जानकारी ले लूँ क्योंकि अभी पोस्टमार्टम हो गया, अभी तक वो डेड बॉडी यहाँ तक आ पाएंगे, इसके बाद मैं आपको। नहीं तो अभी तक आपके संज्ञान में ये मामला नहीं है कहीं यहाँ पे मतदान केंद्र पर झगड़ा हुआ था या क्या हुआ? संज्ञान में है, मेरी संज्ञान में है। तत्काल मेरे को खबर लगी, मैंने एसपी को बात की, मैंने एसपी को बात की, मैंने कलेक्टर को बात की और तत्काल जैसे ही डेड बॉडी हमारी, मैं तत्काल स्पॉट पे आया तो पूरी जानकारी ले रहे हैं, उसके बाद मैं आपको आगे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि मतदान केंद्र पर इस तरह का झगड़ा हुआ तो प्रशासनिक फेल्यूर है कहीं ना कहीं? उस पर मैं कह रहा हूँ आपसे, आप रुकें, जब तक मैं पूरी जड़ तक नहीं पहुँच पाऊंगा जब तक कुछ कह नहीं पा रहा, मुझे जड़ तक जाने दो। कुल मिलाकर मतदान को लेकर झगड़े की कार्रवाई की जानकारी आपको लगी थी झगड़े होने की? देखो कि जब मतदान पे वो बैठा था इसलिए उससे झगड़ा किया और जो निंदनीय घटना हुई है आज तक नहीं हो पाई, दिल दहलाने वाली घटना है। इस तरह बहनों को चीरा है, मारा है, बहुत निंदनीय घटना है। उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इसके लिए मैं शासन से और प्रशासन से मांग रहा हूं। आप भी लगातार 3 चुनाव लड़ चुके हैं, अभी तक इस तरह की घटना सामने नहीं आई, तो प्रशासनिक फेल्यूर तो आप मानते ही है ना कहीं ना कहीं इस मामले में? जीवन में कभी ऐसी घटना देखने को नहीं मिली जो आज मिली। उस पर मैं कह रहा हूँ हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और जिसने जो दोषी है उसको किस कीमत पे छोड़ेंगे नहीं। और मैं तो ये आग्रह करूँगा प्रशासन से और शासन, ऐसे लोगों को सजा नहीं होना चाहिए, फांसी सजा होना चाहिए और 1 महीने में हाथ लगा के इनको तत्काल इसका नाकरण केस का हो, इनको फांसी हो। धन्यवाद।